श्रोताओं, आइए आज सुनते हैं नाटक धरती और आकाश का पहला भाग। पालगुम्मी पद्मराज के मूल तेलुगु नाटक निगिनील का हिंदी रूपांतरण है। ये हिंदी रूपांतरकार हैं हेमलता आंजने गुलू और निर्देशक हैं दीनानाथ। तो प्रस्तुत है नाटक धरती और आकाश का पहला भाग। लच्छी, सीता कहाँ है? पानी भरने नदी की तलहटी में थोड़ा थोड़ा खोद कर पानी निकल आता है ना। ओहो, उसे क्यों भेजा तुमने? और उस पर उसका जन्मदिन भी है। अरे क्या जाने क्या त्योहार है बेचारी। इधर उसने जन्म लिया, उधर उसकी माँ चल बसी। 16 साल हो गए, पर मुझे तो कल जैसा ही लगता है। साल भी नहीं बीता, उसी गम में सीता का बाप पुतन्ना भैया भी चल बसे। पुतन्ना की नन्ही सी बच्ची पाली, बड़ी की, और आज वो ऐसी सेवा कर रही है जैसे कि मेरी अपनी बेटी हो। और उधर अपने लड़के हैं, सो त्योहार हो कि पर्व, घर पर खाना खाने तक नहीं आते। अरे क्यों इतनी चिंता करती हो? अपने दोनों लड़के शहर में पढ़ते हैं, हर छोटे मोटे काम के लिए भला कैसे आ सकते हैं? अरे मन हो तो सब कर सकते हैं। लगता है हम दोनों सिर्फ उन्हें पैसा भेजने भर के लिए हैं। क्या बकवास कर रही हो? अपने दौरैया को देखो तो बस साहब लगता है। सब छोकरे उसके चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं। हाँ, सीनैया दूसरे ढंग का है, अपनी पढ़ाई में रहता है। अपना काम छोड़कर उसे दूसरों की खबर नहीं रहती। इसे मैंने ही उन्हें मना करवा दिया था। क्यों? बरखा के कोई आसार तक दिखाई नहीं पड़ते, नदी सूख गई है, सारे कुएं सूखते जा रहे हैं। बछड़ों के लिए और हमारे लिए पीने का पानी भी मुश्किल से मिल पा रहा है। इसीलिए नहाने के लिए लिखवाया है। पौधों के सारे अंकुर सूख गए। कौन जाने इस साल धान बो भी सकेंगे या नहीं। कहते हैं कि सरकार नदी की तलहटी में नलकुएं लगाने वाली है। लो मामी, पानी ले आई। क्यों रे सीता, कितनी देर कर दी बेटी? कितना भी खोदे जाओ, पर लुटिया भर पानी तक नहीं निकलता। गागर भरने में पूरा घंटा लग गया। और हाँ मामी जी, शिवैया काका शहर से लारियों में भर भर कर पानी बेचने ला रहे हैं। पानी? हाँ, लागत लगाकर दीवान रंगैया। बड़े महाराज की सारी जायदाद फूंक कर दीवान रंगैया ने शहर जाकर घर बसाया है। प्यास अभी बाकी होगी, पानी बेचकर जमा कर रहा है। अरे किसी से हमें क्या लेना देना। सीता बेटी, तू जाकर 4 गागर पानी खरीद ला। 4 गागर किस लिए? किस लिए क्या, त्योहार का दिन है ना। हम तीनों के नहाने के लिए 3 गागर, 1 बछड़ों के लिए। चल मैं भी आती हूँ तेरे। तुम क्यों जाओगी मामी? उठती हो तो गिर गिर पड़ती हो, मैं ले आऊंगी। अरे तुम दोनों ही मत जाओ, बहंगी ले जाकर मैं ही ले आऊंगा। मामा जी, मैं भी चलती हूँ। तू मत चल सीता, अभी अभी तो 1.5 कोस नदी से पानी भर कर लाई है। जा रसोई घर में जाकर देख तो क्या है खाने के लिए, मैं अभी आता हूँ। अरे हाँ सीता बेटी, याद है तेरी माँ की बरसी है आज। इस थाल में जरा सा चावल, थोड़ी सी दाल, सब्जी और ये नई साड़ी, ये सब शास्त्री जी के घर दे आ जल्दी से। मामी, ये सब मुझे पसंद नहीं है। कर्म फूट गए तेरे। अरे बड़े महाराज के यहाँ 2 कौड़ी की पढ़ाई पढ़ के बिगड़ गई। नहीं मामी, बड़े महाराज ने कहा है कि जिनके पास खाने को ना हो
उन्हें दाल चावल दो तो ठीक है, हमारे मजदूर की वो पत्नी रत्ती है ना, बेचारी एक ही साड़ी से किसी तरह दिन काट रही है, और वो भी अब फटने को है। ये साड़ी उसे दे दे तो माँ की आत्मा को भी शांति। ये सब नया नया ढंग मुझे पसंद नहीं है। बड़े महाराज वैसा करते होंगे तो करें, मैं तो पुरानी रीति मेरी बात मानो मामी, ऐसा करोगी तो मुझे भी संतोष मिलेगा। अपनी ही कर ले रही, आजकल के तो दिन ही बदल गए हैं, मेरा कहा कौन मानता है। ऐसा न कहो मामी, बड़े महाराज के कहने पर ही तो तुमने अपने दोनों बेटों को ऊंची पढ़ाई पढ़ने के लिए शहर भेजा। अच्छा बाबा, जैसी तेरी मर्जी होकर कह दिया ना। और हाँ सुन तो, बड़े महाराज को देखे बहुत दिन हो गए हैं, जरा चकली तो बना ले, महाराज को बहुत पसंद है। दोपहर को उनके यहाँ हो आएंगे। अच्छा, मामा पानी लेने गए हैं, अकेली बहंगी में 4 काकरे कैसे लाएंगे? अरे क्या भेड़ बकरियों की झुंड की तरह घरे बाल्टी ठेले चले आ रहे हो? एक लाइन में आओ ना, एक लाइन में, एक एक करके आओ, एक एक करके आओ, एक एक करके आओ। हाँ, अरे गोपन्ना दादा, आप भी पानी लेने आए हैं? यहाँ पानी बढ़ जाता तो मैं तुम्हारे ही घर आने की सोच रहा था दादा। तुम्हारे घर आने से पहले ही मैं आ गया, 4 गागर पानी दे इधर। मैं जानता हूँ दादा, पानी बेचने का काम तुम्हें बहुत नीच काम लगता है। सच बताता हूँ दादा, लारी में 200 गागर पानी आता है। पेट्रोल, लारी का किराया, ड्राइवर, कुली की मजूरी, ये सब मिलाकर समझो पूरा पड़ जाता है दादा, पूरा पड़ जाता है। क्या बताऊं दादा, यहीं पैदा हुआ, बड़ा हुआ, पानी के बिना लोग बेहाल हो रहे थे, इसीलिए दीवान रंगैया से कहा, गिड़गिड़ाया दादा, तब जाकर उन्होंने ये लारियां दी हैं। सच्ची दादा, उन्हीं की दया है। ठीक है ठीक है, 4 गागर भरवा दे। अच्छा दादा, अच्छा अभी लो दादा। ए याकूब, दादा के लिए 4 गागर। ठीक है ना दादा? दादा, खेती कैसी चल रही है? अरे कौन जाने कैसी हो खेती इस साल, कौन जाने धान बो सकेंगे या नहीं। हा? अब तक एक बूंद पानी नहीं गिरा। पानी न पड़े तो अगले साल मवेशियों का चारा खाना पड़ेगा। क्या कहते हो दादा? अब पहले जैसी तो बात नहीं है तुम्हारी। इधर मैं जानता हूँ दादा, पानी बेचने का काम तुम्हें बहुत नीच काम लगता है। सच बताता हूँ दादा, लारी में 200 गागर पानी आता है। पेट्रोल, लारी का किराया, ड्राइवर, कुली की मजूरी, ये सब मिलाकर समझो पूरा पड़ जाता है दादा, पूरा पड़ जाता है। क्या बताऊं दादा, यहीं पैदा हुआ, बड़ा हुआ, पानी के बिना लोग बेहाल हो रहे थे, इसीलिए दीवान रंगैया से कहा, गिड़गिड़ाया दादा, तब जाकर उन्होंने ये लारियां दी हैं। सच्ची दादा, उन्हीं की दया है। ठीक है ठीक है, 4 गागर भरवा दे। अच्छा दादा, अच्छा अभी लो दादा। ए याकूब, दादा के लिए 4 गागर। ठीक है ना दादा? दादा, खेती कैसी चल रही है? अरे कौन जाने कैसी हो खेती इस साल, कौन जाने धान बो सकेंगे या नहीं। हा? अब तक एक बूंद पानी नहीं गिरा। पानी न पड़े तो अगले साल मवेशियों का चारा खाना पड़ेगा। क्या कहते हो दादा? अब पहले जैसी तो बात नहीं है तुम्हारी। पहले 200 गज जमीन भी नहीं थी तुम्हारे पास, अब उसे 60 एकड़ तक कर लिया है तुमने। बहन और तुमने मिलकर एकदम परती बंजर जमीन को सोना उगाने वाली बना लिया है दादा। भले ही 4 साल तक अकाल पड़े, पर तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होने का दादा। अरे मैं क्या धान गाड़ के रखता हूँ, दोनों लड़कों की पढ़ाई के लिए कितना भी कमाता हूँ, पूरा नहीं पड़ता। दादा, उनकी पढ़ाई के लिए जितना लगा रहे हो ना, पढ़ाई पूरी होने पर सबका सब वसूल कर लोगे। हाँ, और दोनों अगर कहीं कलेक्टर बन गए दादा, तो हमारे जैसे रिश्तेदार तो दिखाई भी नहीं देंगे तुम्हारी नजरों में। हाँ भैया, हमारे लड़कों को कलेक्टर का काम करने की क्या पड़ी है, हैं? दादा, खेती कैसी चल रही है? अरे कौन जाने कैसी हो खेती इस साल, कौन जाने धान बो सकेंगे या नहीं। हा?
अब तक एक बूंद पानी नहीं गिरा। पानी न पड़े तो अगले साल मवेशियों का चारा खाना पड़ेगा। क्या कहते हो दादा? अब पहले जैसी तो बात नहीं है तुम्हारी। पहले 200 गज जमीन भी नहीं थी तुम्हारे पास, अब उसे 60 एकड़ तक कर लिया है तुमने। बहन और तुमने मिलकर एकदम परती बंजर जमीन को सोना उगाने वाली बना लिया है दादा। भले ही 4 साल तक अकाल पड़े, पर तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होने का दादा। अरे मैं क्या धान गाड़ के रखता हूँ। दोनों लड़कों की पढ़ाई के लिए कितना भी कमाता हूँ, पूरा नहीं पड़ता। दादा, उनकी पढ़ाई के लिए जितना लगा रहे हो ना, पढ़ाई पूरी होने पर सबका सब वसूल कर लोगे। हाँ, और दोनों अगर कहीं कलेक्टर बन गए दादा, तो हमारे जैसे रिश्तेदार तो दिखाई भी नहीं देंगे तुम्हारी नजरों में। हाँ भैया, हमारे लड़कों को कलेक्टर का काम करने की क्या पड़ी है, हैं? इन 60 एकड़ों में ही धान बोएंगे तो वारे न्यारे हो जाए। हे भगवान, इतना पढ़ा लिखा कर लड़कों से खेती कराने की सोच रहे हो दादा? क्यों? खेती क्यों नहीं करेंगे? हाँ, छोड़ इसे, पानी डलवा। त्योहार का दिन है और घर में किसी ने स्नान तक नहीं किया। अच्छा दादा, अच्छा अभी लो दादा। ये लो दादा, तुम्हारा 4 घड़े पानी। दादा, शाम को आऊंगा, कल शहर जाऊंगा। लड़कों के लिए कुछ कहना हो तो बता देना। अरे कौन है? ठहरो, खोलता हूँ। कौन? पहचाना नहीं। मैं हूँ महाराज, लच्ची। मेरी भांजी सीता भी आई है। सीता, आपका चश्मा कहाँ है मालिक? अरे सवेरे नीचे गिरकर टूट गया। लच्छी, ये क्या है? चकली। चकली? तुमसे किसने कहा था? क्यों ले आई हो? वाह भाई वाह, रोज कुछ न कुछ ले आती हो। क्या हमारा रसोईया नहीं? महाराज, सच कहूँ तो मुझे ही यहाँ आकर आपकी रसोई देखनी चाहिए। वाह, तुम क्या मेरी रसोई में काम करोगी? है? अरे तुम ठहरी जमींदार की घरवाली। किसी की भी घरवाली हूँ, पर पहले तो आपकी बेटी हूँ महाराज। मेरा घरवाला आपका मजदूर ही तो है। आप ही के घर में जन्म लेकर बड़ी हुई नौकरानी हूँ मैं महाराज। आप ही ने तो हमारी शादी कराई। आज अगर कुछ थोड़ा बहुत हरा भरा दिखाई देता है तो वो सब आपकी कृपा है मालिक। लीजिए ना महाराज, ये चकली खाकर देखिए ना। ठीक है ना? तुम्हारे हाथ की बनी चकली कितनी खस्ता होती है। इसी से तो लाई हूँ महाराज। सीता, याद दिलाना, तेरे मामा से कहकर चश्मा मंगवा दूंगी। चश्मे के नंबर का कागज कहाँ है देख तो। अंदर से खोज कर लाती हूँ। अरे है, मेरा चश्मा तुम मंगवाओगी? क्या समझ रखा है तुमने अपने को लच्छी? आपकी बेटी हूँ महाराज। ये सब नहीं होगा, मैं मंगवा लूंगा। लाने के बाद उन्हें पैसा दे दे मालिक। हाँ, ऐसे ही कहती है और फिर लेती नहीं है। हाँ, उस बीच विलायती पेन मंगवा कर दिया था तुमने। उसके बाद तेरे आदमी ने कुएं में पंप लगवाया था। कितना खर्च हुआ बताता ही नहीं। हाँ, मेरे पास पैसा रहता ही कहाँ है, देने को सोचते तक खत्म हो जाता है। कुएं में पानी सूख गया है, जमींदारी भी सूख गई है। सब नौकरों को छुट्टी दे दी है। वो मरहा रसोईया भर जाने से मना कर गया। कितनी बड़ी जमींदारी कैसी हो गई। इसी की मुझे चिंता है मालिक। हम सब आपकी छाया तले जिए हैं, आपकी मदद से ही जमीन बमीन खरीदी। हाय हाय, आज हजारों एकड़ में से आपके लिए 10 एकड़ भी जमीन नहीं बची। हाँ, वो सब हमारे लिए नहीं थी। अरे जो जोते बोए धरती उसकी। तुम्हारे पति ने रात की मेहनत की सो धरती तुम्हारी है। हमें तो फली ही नहीं। अब धरती आकाश तुम्हारा है।
छांव में रहने वाले हैं हम लोग, इसीलिए छांव में ही दबे जा रहे हैं। हमारे दिन बीत गए, आने वाले दिन तुम्हारे हैं। महाराज, जब तक शरीर साथ देगा, इसमें प्राण रहेगा, तब तक आपको कोई कमी नहीं होने देंगे हम लोग। मामी, ये रहा चश्मे के नंबर का कागज। देख, गोपन्ना से कहना नए चश्मे पर जो खर्च हो मुझे बता दे। अच्छा महाराज, अच्छा। अब चलती हूँ, प्रणाम। जीती रहो। In addition to the fact that RNA occurs in the cytoplasm of the cells, RNA occurs in the cytoplasm of the cells. आधी हो गई। अरे भाई, ना खुद पढ़ते हो ना दूसरों को पढ़ने देते हो, इम्तिहान सर पर है। In addition to the fact that RNA occurs in the cytoplasm of the cells, सीनैया बेटे, whereas DNA is limited to the nucleus. सीनैया। अरे बापू, आप कब आए? तुम पढ़ रहे थे, ध्यान टूट गया ना। बेटे, धान बेचा है, ये लो तेरे लिए, और ये रहे रुपए भैया को दे देना। बापू बैठिए। नहीं, ठहर नहीं सकूंगा, काम है। बापू। क्या है? बापू, बड़े भैया को पैसा देना ठीक नहीं है, उसे घर ले जाना अच्छा है। क्या कहता है? हाँ, फीस ना देने के कारण कॉलेज से उसका नाम काट दिया गया है। क्या नाम काट दिया? तो जो रुपए मैं भेजता हूँ उसका क्या करता है वो? बुरी आदतें, बुरे साथी बापू। ओहो, तो तू क्या कर रहा था? एक चिट्ठी का टुकड़ा लिखकर भेज नहीं सकता था? मुझे तो कल ही मालूम पड़ा। मेरा एग्रीकल्चरल कॉलेज है, उसका है आर्ट्स कॉलेज। उससे मिलना हो तो सारा काम छोड़कर जाना पड़ता है। कल वो मुझसे उधार मांग रहा था, मुझे संदेह हुआ तो मैंने पूछताछ की। बापू, बात बहुत आगे बढ़ गई है। कहाँ रहता है? मुझे ले चल उसके पास। चलो। कुमारी नाम की एक लड़की है जो स्टेज पर नाचती गाती है। शिवैया मामा ने इन दोनों का परिचय करा दिया था। कम बात करी। वाह 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 वाह, कुमारी डियर, तो भैया अच्छा डांस करने लगा है। बिट्टू, जरा दामाद बाबू के लिए 110। Sure, why not? नाचेगा और अच्छा नाचेगा। इस धुन पर एकदम बैकवर्ड, हमेशा खेती की रट लगाए रहते हैं। मैं कहता हूँ कि अपने हिस्से की 30 एकड़ जमीन बेचकर अपन फिल्म बनाए और कुमारी को हीरोइन। तो फिर देखो, लाखों रुपए के सारे हो। इस जंगली कौन है? तो भैया बापू, बापू का बच्चा। बापू, बापू, ये कमीने, लफंगे, मेरा लड़का रंडी के कम वक्त छोड़ दीजिए बापू। छोड़ दो बापू। नीचे का सारा खेत देखा है, आप यहाँ हैं घर के पीछे चबूतरे पर। मन ठीक नहीं है लच्छी।
यहाँ आकर बैठ गया। दोरैया की सारी पीठ डबल रोटी जैसे फूल गई है। जान चली जाती तो। अरे सुध बुझ जाती रही मेरी, मेरा भी हाथ सूज गया है। हाय माँ, कैसा सूज गया है। अरे सूजन का क्या है, खेत में कुदाल चलाऊंगा तो सब ठीक हो जाएगा। लच्छी, ये आम का पेड़ तूने लगाया था, याद है तुझे? बड़े महाराज के घर से विदा करा के लाया था तुझे उस दिन। हाँ। कितना पानी बरस रहा था। पीछे चबूतरे पर। मन ठीक नहीं है लच्छी, यहाँ आकर बैठ गया। दोरैया की सारी पीठ डबल रोटी जैसे फूल गई है। जान चली जाती तो। अरे सुध बुझ जाती रही मेरी, मेरा भी हाथ सूज गया है। हाय माँ, कैसा सूज गया है। अरे सूजन का क्या है, खेत में कुदाल चलाऊंगा तो सब ठीक हो जाएगा। लच्छी, ये आम का पेड़ तूने लगाया था, याद है तुझे? बड़े महाराज के घर से विदा करा के लाया था तुझे उस दिन। हाँ। कितना पानी बरस रहा था। गोपन्ना, ये लच्छी साक्षात देवी है, देवी। बड़े भागों से ये तुझे मिली है। इसे जरा भी कष्ट हुआ तो समझ ले तेरी चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगा। मालिक, मैं विश्वास दिलाता हूँ, लच्छी को मेरे घर में कभी। गोपन्ना, ये लच्छी साक्षात देवी है, देवी। बड़े भागों से ये तुझे मिली है। इसे जरा भी कष्ट हुआ तो समझ ले तेरी चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगा। मालिक, मैं विश्वास दिलाता हूँ, लच्छी को मेरे घर में कभी कोई कष्ट नहीं होगा। मालिक, आपके उपकार में कभी भूल सकता हूँ? आ लच्छी, महाराज के पांव छूए। फूलो फलो, बाल बच्चों के साथ जुग जुग जियो। देख गोपन्ना, हमारे दाल वाले खेत की बगल में वो जो झोपड़ी है ना, उसी में जाकर अपनी गृहस्थी शुरू कर। जो आज्ञा मालिक। और ये कागजात, ये काहे के कागजात महाराज? इस झोपड़ी से लगी करीब 200 गज जमीन है, उसे तेरे नाम लिख दिया है। मालिक, ये सब किस लिए? मैं उस जमीन का क्या करूंगा? शादी हो गई है तो हमारी बात काटता है। मालिक, जो हम दे रहे हैं उसे चुपचाप ले ले। इस लच्छी ने हमारी सेवा बेटी की तरह की है, सो और लच्छी, ले ये नारियल और आम, सारे के सारे अपने पति को न खिला देना, खुद भी खाना। अब जाओ और अपनी गृहस्थी बसाओ। आज वर्षा की शुभ मंगल रात है। लच्छी, कहाँ गई? लच्छी, लच्छी, मैं यहाँ बाहर हूँ। अरे बाहर बरखा में क्या कर रही है? भीग जाएगी। रात कितनी अंधेरी है। अरे यहाँ जमीन में बैठी क्या कर रही है? तुमने आम खाकर जो गुठली बाहर फेंकी थी ना, उसी को यहाँ गाड़ रही हूँ, अपनी जमीन में। अरे आम की गुठली बोने से पहले जरा। सुहाग की उस रात को तूने जो आम की गुठली बोई थी, उसका अब कितना बड़ा पेड़ बन गया है। बड़े महाराज की दी हुई 200 गज जमीन आज 60 एकड़ हो गई है। अरे क्या फायदा, इस मरे लड़के को देखना कैसा बिगड़ गया है। अकेला रहता है ना, ऐसी पढ़ाई के लिए मत भेजो, कहा था मैंने, माना आपने?
छोटी उम्र में ही कुदाली हाथ में थमा दी होती, कमर तोड़कर काम कराया होता तो ठीक होता। चलो छोड़ो उसे। सुनो, हम सोचा करते थे सीता के साथ इसकी शादी करा के घर द्वार की सारी जिम्मेदारी इसी पर छोड़ दे, तो कैसा हो? लड़की को कुएं में न डाल दो। सीता के माँ बाप नहीं है तो उस बेचारी का गला ही घोंट देंगे हम। जवान लड़का है, भूल चूल कर बैठा, शादी कर देंगे तो घर पर ही पड़ा रहेगा। सच कहूँ लच्छी, ऐसी आदत एक बार लग जाए तो छुड़ानी मुश्किल हो जाती है। उर्वशी और रंभा जैसी पत्नी घर में हो फिर भी लोग इधर उधर ताक झांक किया करते हैं। सीता अक्कल वाली है, लड़के को सही रास्ते पर ले आएगी, मेरा पक्का विश्वास है। तू कुछ कह, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। उससे पूछकर तो देखते हैं, हर्जी क्या है। अरे सीता, अरे सीता बेटी, क्या है मामी? जरा सुन तो बेटी, इधर आ जरा। हाँ मामी, क्या है? पानी लाना है? नहीं नहीं सीता, सुन तो बेटी, देख बात ये है कि वो अपना दौरैया है ना, उसे दबाव में रखने वाला कोई नहीं था, इसीलिए थोड़ा बिगड़ गया है। अरे क्यों बेकार घुमा फिरा कर कह रही हो? साफ साफ कहो ना। सीता, दौरैया शहर में किसी लड़की के पीछे पड़ा है। उस लड़के के साथ अगर तेरी शादी हो जाए तो तेरी मामी को आशा है कि उसकी आदतें सुधर जाएंगी। हाँ, अगर तेरी मर्जी ना हो तो कोई बात नहीं बेटी, कोई बात नहीं। देख, तेरे मन में जो हो कह दे, संकोच की जरूरत नहीं। आप लोगों की मर्जी ही मेरी मर्जी है। ऐसे मत कह सीता, वो हमारा बेटा है, इसी से हम सोचते हैं कि यदि ये शादी हो जाए तो वो सुधर जाएगा। अगर ऐसा ना हुआ तो तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए ये शादी हो या नहीं, इसे तुझे ही ठीक ठाक सोचकर हमें बताना पड़ेगा। इसमें संकोच का कोई काम नहीं। हाँ, समझी? मामा जी, क्या कह रहे हैं आप? जैसे आप अलग हैं और मैं अलग हूँ। मुझ अनाथ को आपने ही पाल पोस कर बड़ा किया। मेरा रोम रोम आपका ऋणी है। आप जो हुक्म देंगे मैं खुशी से वही करूंगी। आप प्रबंध कीजिए। और शर्मा कर भाग गई।